मैनुअल वाला चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम TVS अपाचे RTR 160 2V इसके कुछ सेल्फ मेंटेनेंस टिप्स पे ध्यान देंगे। इस गाड़ी में राइड मोड के सेटिंग के लिए एक स्पेसिफिक बटन दिया हुआ है। आप जैसे इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें 3 मोड है, अर्बन, रेन एंड स्पोर्ट्स। तो आप अपने हिसाब से राइड मोड सेटिंग कर सकते हैं। इस गाड़ी में क्लॉक कैसे सेट करना है उसके लिए पहले तो आपको ओडो मोड पे जाना है। ओडो मोड पे जाने के लिए आपको मोड के बटन को प्रेस करना है जब तक ये क्लॉक सेटिंग पे नहीं जाता। अब आप यहाँ पे जो 12 आवर्स के फॉर्मेट अगर देखेंगे तो उससे AM और PM ये ब्लिंक करना चालू करेगा, या फिर अगर 24 आवर्स का फॉर्मेट सेट करना तो वहाँ पे 24 आवर्स का फॉर्मेट रहता है। इसके लिए आप मोड के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आप 24 आवर्स के फॉर्मेट चाहते हैं या फिर 12 आवर्स का फॉर्मेट चाहते हैं उस हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप सेट बटन को प्रेस कीजिए तो ये आवर्स का डिजिट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आप आवर्स चेंज कर सकते हैं। अब मोड बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपका जो आवर्स है उसका काउंटिंग जो है वो इंक्रीज होगा। फिर सेट बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपका आवर्स का डिजिट चेंज होकर मिनट्स पे चले जाएगा और मिनट्स ब्लिंक करेगा। फिर मोड बटन पे प्रेस कीजिए, जिससे आपका जो मिनट्स है वो चेंज होगा, और फिर सेट बटन पे प्रेस कीजिए तो आपका मिनट जो है वो सेव होके आप क्लॉक सेटिंग सेव कर सकते हैं। इस गाड़ी के ब्लूटूथ सेटिंग के बारे में अगर देखें तो उसके लिए आपको पहले तो ओडो के मोड पे जाना है। उसलिए आपको मोड का बटन प्रेस करके होल्ड रखना है थोड़े टाइम के लिए। फिर जब ये क्लॉक सेटिंग में एंटर करता है तो इसे रिलीज कर दीजिए। फिर वापस मोड के बटन को प्रेस कीजिए जब तक ये BT पेयरिंग इस मोड पे ना चले जाए। अब आप सेट बटन पे प्रेस कीजिए, जिससे ये ब्लूटूथ कनेक्शन ओपन कर देगा, तो आप अपने स्मार्टफोन से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके स्मार्टफोन पे ये डिवाइस का नाम दिखेगा, TVS M करके डिवाइस के कुछ नेम दिखेंगे। तो आपके स्मार्टफोन के थ्रू जो पहले ब्लूटूथ ऑन कीजिए, फिर डिवाइस सर्च कीजिए और उसको कनेक्ट करने का ट्राई कीजिए। और जब पिन के लिए पॉपअप करेगा तो आप अपने गाड़ी में चेक कीजिए, वहाँ पे आपको पिन डिस्प्ले होगा। वहाँ पे पिन एंटर करके आप अपने डिवाइस को गाड़ी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी में जब आप पेट्रोल फिल करते हैं तो इसका एक लेवल होता है, तो इस लेवल के ऊपर मत फिल कीजिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि कैप के नीचे एक छोटा सा बॉक्स जैसा है, तो उतने ही लेवल तक आप पेट्रोल फिल कीजिए। इंजन ऑयल के बारे में अगर देखें तो जब आप इसका जो ऑयल डिपस्टिक है उसको निकालेंगे तो उसमें एक लेवल रहेगा, आपका इंजन ऑयल उस लेवल के बीच में होना चाहिए। इस गाड़ी में 10W30 का फुली सिंथेटिक ऑयल इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इंजन ऑयल ड्रेन करना है तो इंजन के नीचे साइड एक ड्रेन बोल्ट होता है, उसका आप यूज़ कीजिए। इस गाड़ी में आप क्लच का फ्री प्ले एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले आप क्लच का फ्रीनेस चेक कर लीजिए। फिर जैसे यहाँ पे आपको नट दिख रहा है, इस नट को जो इंजन के ऊपर होता है उसको रोटेट कीजिए, जिससे आपका जो क्लच का फ्री प्ले जो है वो एडजस्ट हो सके। ब्रेक के बारे में अगर देखें तो आपका हैंडल बार के ऊपर एक बॉक्स जैसा कंटेनर होता है, वो मिनिमम मार्किंग के ऊपर ही होना चाहिए इसमें ब्रेक ऑयल। और पीछे रियर के टायर के ऊपर साइड पे आपको एक बॉक्स जैसा दिखेगा जिसमें ब्रेक फ्लूइड होता है, वो भी मिनिमम मार्किंग के ऊपर इसमें ब्रेक ऑयल होना चाहिए। तो कभी भी आपका जो कैलिपर है अगर बहुत गंदा हो गया तो उसे क्लीन कीजिए। और अगर ब्रेक पैड आपका जो है वो ज़्यादा घिस चुका है या फिर उसका जो लिमिट होता है उसके नीचे चला गया तो उसे चेंज कर लीजिए। और कभी भी ब्रेक एडजस्टमेंट के बाद टायर का फ्रीनेस भी चेक कीजिए। टायर के बारे में आप देखें तो पहले तो आप चेक कर लीजिए कि टायर कहीं ख़राब हो गया है, कट गया है या फट गया, या फिर व्हील लिमिट के नीचे चला गया तो इसे चेंज कर लीजिए। फ्रंट के टायर पे 25 का एयर प्रेशर मेंटेन कीजिए। अब अगर आप सिंगल राइड कर रहे हैं तो फिर पीछे के टायर में 28 का एयर प्रेशर मेंटेन कीजिए। अगर आपके साथ पिलियन है तो 32 का एयर प्रेशर मेंटेन कीजिए। चेन के बारे में अगर हम देखें तो पहले चेन का स्लैकनेस चेक कीजिए, जिसके लिए गाड़ी को आप पहले सेंटर स्टैंड पर रखें, गाड़ी को बंद कीजिए, एक्सेल को लूज़ कीजिए। यहाँ पे जैसे नट दिखा रहे हैं दोनों साइड के नट को थोड़ा लूज़ करके फिर एडजस्ट कीजिए, और इससे आप चेन का जो स्लैकनेस या फिर अगर बहुत लूज़ हो गया चेन तो उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। चेन को एवरी 500 किलोमीटर पे क्लीन करके लूप कीजिए। बैटरी के बारे में हम देखें तो पहले तो आप राइट साइड का फ्रेम निकालिए, फिर वहाँ पे आपको बैटरी दिखेगा, उसके जो जॉइनिंग एरियाज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का उसको चेक कीजिए। अगर बहुत रस्ट हो गया तो उससे क्लीन कर लीजिए। और अगर आपको बैटरी का जो वोल्टेज चेक करना है तो वोल्टेज मीटर पे 12 वोल्ट होना चाहिए। फ्यूज़ के बारे में देखें तो उसके लिए सीट के नीचे आपको 2 15 एम्प के फ्यूज़ मिलेंगे और एक 10 एम्प का फ्यूज़ मिलेगा। तो इनका पहले कंडीशन चेक कर लीजिए, अगर ख़राब हो गया तो चेंज कर दीजिए। फिर राइट साइड फ्रेम पे जो बैटरी के नियर बाय आपको मेन फ्यूज़ मिलेगा जो 25 एम्प का होता है, तो इसका भी कंडीशन आप चेक कर लीजिए। स्पार्क प्लग के बारे में देखें तो ये इंजन के ऊपर एक एरिया होता है, वहाँ पे आप पहले रबर का कैप एक होता है उसे रिमूव कीजिए, फिर आपको स्पार्क प्लग दिखेगा, प्रॉपर स्पैनर से उसे रिमूव कीजिए और उसका गैप देखिए कि 0.5 से 0.7 के बीच में है कि नहीं।
मेंटेनेंस के बारे में अगर देखें तो जहाँ पे आर लिखा है उसका मतलब वो पार्ट रिप्लेस कीजिए, जहाँ पे आई लिखा है उस पार्ट को इंस्पेक्ट कीजिए, चेक कीजिए, जहाँ पे टी लिखा है वहाँ पे टॉपअप कीजिए, जहाँ पे सी लिखा है उस पार्ट को क्लीन कीजिए, जहाँ पे ए लिखा है उस पार्ट को एडजस्ट कीजिए, जहाँ पे डी आर लिखा है यानी वो चीज़ ड्रेन कर दीजिए, जहाँ पे एल लिखा है उस पार्ट को लुब्रिकेट कीजिए, जहाँ पे टी आई लिखा है उस पार्ट को टाइट कीजिए, जहाँ पे एस लिखा है उस पार्ट को सेट कीजिए। तो पहला सर्विस एवरी 750 to 1000 किलोमीटर या फिर 1 मंथ में आपको करना, फिर एवरी 2500 to 3000 किलोमीटर पे या फिर 3 मंथ में आपको अपनी गाड़ी को सर्विस कराना। इस गाड़ी में कुछ पार्ट को रेगुलर आपको चेंज कराना पड़ता है। तो पहला तो इंजन ऑयल 5500 किलोमीटर या फिर 6000 किलोमीटर या 6 मंथ में चेंज कीजिए। ऑयल फिल्टर एलिमेंट को 5500 से 6000 किलोमीटर के या फिर 6 मंथ में चेंज कीजिए। स्पार्क प्लग को एवरी 11500 टू 12000 किलोमीटर पे या फिर 12 मंथ में चेंज कीजिए। इंजन ब्रीदर होस होता है उसे भी 21000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए। थ्रोटल का एक रबर डक्ट होता है उसे भी 21000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए। होस फ्यूल जो भी उनके क्लैम्प का रहेगा ये आपके मैकेनिक को पता रहेगा, उसे भी 21000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए। फ्रंट फोक ऑयल जो है उसे भी 18000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए। ब्रेक होस यानी ब्रेक में एक रबर होता है उसे एवरी 30000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए। HECU माउंटिंग कुशन इसे भी 30000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए। मास्टर सिलेंडर कप्स 21000 किलोमीटर पे इसे चेंज कीजिए। इस गाड़ी के लिए कुछ रिकमेंडेड चीज़ें आपको यूज़ करना चाहिए, जैसे इंजन ऑयल यहाँ पे दिख रहा है, फ्रंट फोक ऑयल है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्क ब्रेक के लिए जो ब्रेक फ्लूइड होता है वो भी आप चेक कर सकते हैं, ग्रीस कौन से कंपनी का आपको यूज़ करना है, स्टीयरिंग के लिए जो ग्रीस होता है वो कौन सा यूज़ करना है, और चेन क्लीनर या फिर चेन लुब्रिकेंट के लिए क्या इस्तेमाल करना है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। वीडियो में दी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के लिए फ़ायदेमंद है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और आपको अगर कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वापस मिलेंगे हमारे नए वीडियो में।